सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया आदेश आया है, जिसमें अगर आप अतिथि शिक्षक रहना चाहते हैं तो आपको अब आपकी जानकारी जेएफएमएस पोर्टल की बजाय एजुकेशन पोर्टल जो 3.0 बनाया गया है उसी पर आपको आपकी पूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। एजुकेशन पोर्टल ये वाला जो नया एजुकेशन पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के सारे काम किए जाने हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप अतिथि शिक्षक पहले से रह चुके हैं, यानी आपका स्कोर कार्ड बना हुआ है और आप अतिथि रह चुके हैं, या फिर आपका स्कोर कार्ड बना है चाहे आप अतिथि नहीं रहे, और या फिर आप अगर नए अतिथि के रूप में पंजीयन करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन पोर्टल पर जो अतिथि शिक्षक का विकल्प आया हुआ है इसी के माध्यम से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक हैं उन सभी को इसी पोर्टल के माध्यम से अपना आईडी पासवर्ड नया बनाकर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है और नई क्वालिफिकेशन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो अपडेट करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है उन्हें अपलोड करना होगा। से सारे काम किस तरह से करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आपको एजुकेशन पोर्टल का ये होम पेज खोल लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ये वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी लॉगिन का एक विकल्प आपको दिखाई देगा। आपको इसी पर क्लिक करना होगा। इसी पर आपके सारे अतिथि वाले काम किए जाएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, रजिस्ट्रेशन करना है जो कि समग्र केवाईसी के थ्रू किया जाना है। वेरिफिकेशन किया जाएगा, स्कोर कार्ड जनरेट होगा, काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप क्लेम कर पाएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। उसके लिए आपको समग्र केवाईसी वाला विकल्प दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको समग्र का केवाईसी करना होगा। अगर आप नए यूजर है यानी आप नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप पहले से आपका स्कोर कार्ड बना हुआ है तो आप एग्जिटिंग एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर स्कोर कार्ड में दिया हुआ है वाला मोबाइल नंबर यहाँ देंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। इसके बाद में आपकी अतिथि वाली जानकारी खुलकर आ जाएगी। इसके बाद में आपका पोर्टल पे जो पुराना डाटा है उसके अनुसार आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी जानकारी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में आपकी जो 9 अंकों की सदस्य आईडी है, समग्र आईडी है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि आपके समग्र आईडी का केवाईसी पहले से करा हुआ हो तो ही आप यहाँ पर करिएगा। अदरवाइज अगर केवाईसी करा हुआ नहीं है तो आप सबसे पहले केवाईसी करेंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि समग्र केवाईसी कैसे करते हैं। समग्र आईडी डालेंगे, गेट समग्र इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपकी समग्र आईडी के अनुसार आपका पूरा डाटा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। इसके बाद में समग्र आईडी का एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। वाला ओटीपी डालेंगे तो आपका इस तरह से सक्सेस का मैसेज आएगा, समग्र वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, और आपका जो आईडी और पासवर्ड है इस तरह से बन के आ जाएगा। ध्यान रखना है आपका आईडी GTAA और फिर जो भी आपका जो 4 अंकों का नंबर मिलेगा इस तरह से आपका यूजर आईडी बनेगा और पासवर्ड में शुरू में 123 रहेगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा और आपका जो पासवर्ड पुराना आया है इसे चेंज करके आप अपने से नया पासवर्ड बना पाएंगे। आपका यूजर नेम आप यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, डिफॉल्ट पासवर्ड यानी 123 यहाँ डालेंगे। नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हो वाला नया पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। जो नया पासवर्ड आपने बनाया है दोबारा से आपको यहाँ डालना है। 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से आपको आपका पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ डालना है। वेरीफाई ओटीपी और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आपके सामने पासवर्ड चेंज वाला पेज ओपन नहीं होता है तो आप वापस से होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको नो योर आईडी का एक विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी बनी होगी यानी GTAA वाली आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर अपनी आईडी जानने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर जो अभी आपने दिया था या फिर अतिथि पोर्टल में वाला मोबाइल नंबर यहाँ देंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपकी गेस्ट फैकल्टी आईडी जो आपका यूजर आईडी है वो यूजर आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपका नाम दिखाई देगा, मोबाइल नंबर दिखाई देगा, ईमेल अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी वाला गेस्ट आईडी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद में गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। इसके बाद में पासवर्ड बनाने के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड में मैंने जैसा आपको बताया था आपका यूजर आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, नया पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हो वो पासवर्ड डालेंगे। सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और आपका नया पासवर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद में दोबारा से आपको लॉगिन पेज पर आना है। जो आपका यूजर आईडी अभी बनाया गया था यानी जो यूजर आईडी आपको प्राप्त हुआ GTAA और जो भी 4 अंकों का वो वाला यूजर आईडी आप यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, कैप्चा जो दिखाई दे रहा है कैप्चा यहाँ डालेंगे। यहाँ पर पासवर्ड में आप देखेंगे ऑटोफिल पासवर्ड आ रहा है लेकिन आपको ये नहीं डालना है। इसके बाद में कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आपका नाम दिखाई दे रहा है। इसके बाद में गेस्ट फैकल्टी कोष्टक में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। किसी वक्त लॉग आउट होने के लिए आप लॉग आउट पर क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट, इसी पर आपको क्लिक करना होता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। ये एक मैं पीपीटी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि पोर्टल अभी वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला विकल्प खुलेगा, इसको आपको ओपन करना है।
यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होती है, जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, पहले से आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी रहेगी वो सारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन पहले से स्कोर कार्ड में ऐड है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी। अगर आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो सिर्फ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक विकल्प दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करके अपने जैसे यहाँ पर 10वीं है तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे, यहाँ पर 12वीं दिया हुआ है तो 12वीं की मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे, डीएड है, बीएड है, ग्रेजुएशन है, एमए, एमएड, जो भी आपकी जानकारी है वो एक एक करके यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। और अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक एक करके एक एक जानकारी आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। जैसे सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्या है आपका, इसके बाद में कौन सा कोर्स है, यानी जैसे अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर बीए है, बीएससी है, बीकॉम जो भी है वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ आ जाएगा, पासिंग ईयर कब आपने पास किया था वो सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, टोटल मार्क्स कितने थे वो डालेंगे, इसके बाद में कितने मार्क्स आपके आए हैं वो डालेंगे। इसके बाद में अपलोड सर्टिफिकेट, यानी आपकी जो भी मार्कशीट है वो मार्कशीट को आपको 200 KB में PDF फाइल में अपलोड करनी होगी, 200 KB से अधिक में नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी टोटल यहाँ पर आ जाएगी, एक एक करके ऐड हो जाएगी। और पहले से ऐड है तो आप डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। यहाँ से फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आप उन्हें देख भी पाएंगे। अगर कोई सी जानकारी पहले से जुड़ी हुई है फिर अभी आपने जोड़ी उसमें कुछ गलत जानकारी ऐड हो गई है तो आपको डिलीट का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में सेव नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपको टेट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यानी वर्ग 1 या वर्ग 2 या वर्ग 3 आप जो भी पास है उसकी जानकारी देनी होगी। देखिए यहाँ पर 4 स्टेप दी गई है, 4 स्टेप में आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर टेट की जानकारी अगर आपकी पहले से जुड़ी हुई होगी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ पर उनकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। या फिर अगर आपने अभी तक जानकारी नहीं दी और अब आप जानकारी देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देना होगा आपने किस ईयर में पास किया था, जैसे 2018 या 20 में या 22 में, जो भी वर्ग 1 या वर्ग 2 या वर्ग 3 जो भी पास किया था वो पैनल में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कैटेगरी क्या है आपकी, ST SC OBC जनरल EW जो भी है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपके कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स से आप क्वालिफाई हुए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पर देना होगा, पॉइंट सहित आप यहाँ मार्क्स से दे पाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है वर्ग 2, वर्ग 3 या वर्ग 1 की जो भी मार्कशीट वही अपलोड करेंगे। एड टेट डिटेल पर क्लिक करेंगे और पहले से अगर आपकी जानकारी दी हुई है तो सिर्फ आपको मार्कशीट अपलोड करना होगी। गलत कुछ जानकारी है तो यहाँ से आप उसे डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये जानकारी यहाँ से सेव हो जाएगी। अगले पेज में आपको पैनल मेरिट लिस्ट बनानी होगी। जैसे अगर आपको पैनल के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है तो आप कौन से संकुल के अंतर्गत प्राथमिकता के तौर पर ज्वाइन होना चाहते हैं उसके लिए आपको ये पैनल बनानी होगी। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो संकुल सिलेक्ट कर लेंगे आप सिर्फ उसी संकुल में ज्वाइन हो पाए, आप यहाँ पर उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर एक पैनल सेट करेंगे, आपका जिला सिलेक्ट करेंगे, जिस जिले में आप अतिथि के रूप में ज्वाइन होना चाहते हैं, सिलेक्ट ब्लॉक करेंगे, आपका विकासखंड यहाँ लेंगे, संकुल कौन सा लगता है या कौन से संकुल में आप जाना चाहते हैं वो वाला संकुल यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रोफाइल लॉक का एक विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल लॉक कर रहे हैं इसलिए एक OTP सेंड किया गया है। OTP यहाँ डालेंगे, 6 अंकों का OTP रहेगा। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। लास्ट में आपका eKYC डिटेल में आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो जानकारी आपने फिल की थी, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बाद में पैनल कौन सा लिया है, टेट की जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको डाउनलोड प्रिंट का विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपका जो नजदीकी संकुल लगता है उस संकुल पर आपको चले जाना है। वहां पर आपकी ये जो एक तो ये प्रिंट है, इसके बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब डॉक्यूमेंट, साथ में आपका आधार कार्ड और आपकी समग्र आईडी, चाहे तो आप एक फोटो भी ले जा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको वहां पर ले जानी है, आपको वहां से वेरीफाई कराना होगा। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सबका ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना है, वहां पर चेक करेंगे और एक सेट आपको फोटोकॉपी के रूप में ले जाना है, जेरोक्स बनाकर ले जाएंगे, वहां पर वो जमा कर लेंगे। वेरीफाई हो जाने के बाद में आपका स्कोर कार्ड यहीं पर आ जाएगा। स्कोर कार्ड के लिए आपको ये विकल्प दिखाई दे रहा है, जनरेट स्कोर कार्ड। जिसे वहां से वेरीफाई हो जाएगा आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखने लगेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा। वेरीफाई जब हो जाएगा तो आपका स्कोर कार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जनरेट स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड ऐसे दिखाई देगा, कुछ अलग तरह से ये दिखाई देगा। पहले स्कोर कार्ड थोड़ा सा अलग था, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया गया है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है किस विषय के लिए, वो सारा स्कोर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रिंट पर क्लिक करके आप अपना स्कोर कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जब आप भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या फिर आप अतिथि में जहाँ भी पढ़ा रहे हैं वहां पर आपको यही वाला स्कोर कार्ड लगाना होगा। इसी के माध्यम से अब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। किसी भी वक्त अपनी प्रोफाइल को देखने के लिए आपको व्यू प्रोफाइल वाला विकल्प दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल देख पाएंगे। यहाँ पर आपका QR कोड भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं लगने वाली, क्योंकि और अगर लगती है जरूरत तो आप इसे भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।
सारा काम कंप्लीट करने के बाद में आपको लॉग आउट का एक विकल्प दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फाइनली यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और आप अपने मेन पेज पर जो अतिथि वाला पोर्टल है यहाँ पर वापस से आ जाएंगे। इस तरह से आपको अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जो पुराने हैं नए हैं सभी को आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करके अपडेट करना होगा। ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। अगर कुछ कमी लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखना है नए पुराने सभी को ये काम करना है। ये एक पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। इसका कंप्लीट प्रोसेस जैसे पोर्टल प्रॉपर चालू होता है मैं आपको वीडियो बनाकर कंप्लीट बता दूंगा कि कैसे कैसे ये काम करना है। लेकिन ये जो मैंने प्रोसेस बताई सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।